हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारी जो आपकी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की 2000 एमसीक्यू सीरीज है, उसका 11वां दिन है। इससे पहले हम 10 क्लासेस जो हैं अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास को देखने से पहले आप लोग उस क्लास को जाकर के उन सभी क्लासेस को पहले देखें और अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। हालाँकि हम लोग जो है एक नई क्लास भी जो है हमने आप लोगों के लिए चलाई हुई है। वो है आपकी टॉपिक वाइज़, यानी कि आपका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का जो साइंस वाला पार्ट है उसका जो है कंप्लीट सिलेबस हम उसमें कराने वाले हैं। तो उस क्लास को भी ज़रूर देखें और जितना हो सके आप लोग जो हैं लाइव जुड़ने की कोशिश करा करें। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। किसी बीमारी की संक्रामकता मापने का सबसे सटीक सूचक क्या है? इंडिकेटर क्या है? आपसे पूछा है। बताइए क्या आंसर होगा आपका 301 का? सही आंसर आपको बताना है। बताइए इंसिडेंस आपकी रेट होगी, इंसिडेंस रेट होगी, प्रिवलेंस रेट होगी, सेकेंडरी अटैक रेट होगी या फिर आपकी केस फर्टिलिटी आपकी रेट होगी। बताइए कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? बताइए। बिल्कुल, कौन सी आपकी? आपकी जो सेकेंडरी अटैक रेट होती है, वह बिल्कुल सही। इसका आंसर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सेकेंडरी अटैक रेट होता है क्या है? एसएआर। यह बताता है कि किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद जो आसपास में रहने वाले उसके लोग हैं, ठीक है? संवेदनशील लोग बीमार हुए, कितने लोग बीमार हुए हैं, ठीक है? जैसे उदाहरण के तौर पर अगर समझे, खसरे से मान लीजिए खसरे का एसएआर जो है 80% है और कोविड का 20% है। इसका मतलब क्या है? यानी कि खसरा जो है कोविड-19 के सापेक्ष में जो है क्या करता है? जल्दी और ज़्यादा लोगों को जो है प्रभावित करने का जो है इसकी रेट है। ठीक है? चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल शुद्धिकरण में ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का क्या अर्थ है? बताइए। जी, बताइए वह बिंदु जब पानी में क्लोरीन खत्म हो जाती है, वह बिंदु जब क्लोरीन पानी की मांग को पूरी जो है करने के बाद उसमें फ्री रेजिडुअल आपके क्लोरीन के रूप में जो है बच जाता है या फिर बचना शुरू हो जाता है, या जब पानी का रंग है जो बदल जाता है, या फिर पानी में क्लोरीन की जो है गंध, इसका मतलब जो है उसमें से स्मेल आनी उसकी शुरू होती है। बताइए चारों में से क्या आपका आंसर सही हो जाएगा 302 का? तो क्या होगा जब वह बिंदु जब क्लोरीन जो है पानी की मांग को पूरा करने के बाद में फ्री रेजिडुअल जो आपकी क्लोरीन है उसके रूप में बचना स्टार्ट हो जाए, उसी को कहते हैं। आप देख लीजिए इसकी व्याख्या। जब हम पानी में क्लोरीन डालते हैं तो पहले वह पानी के में मौजूद जो अमोनिया है, कार्बनिक पदार्थ है, उनको नष्ट करने का कार्य करता है, ठीक है? जो मतलब उसमें खर्च हो जाती है। उसके बाद में जो बचता है, ठीक है? उसी स्थिति को बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत स्वास्थ्य और कल्याण का कौन-सा लक्ष्य है? बताइए एसडीजी के अंतर्गत आपका गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग का कौन-सा लक्ष्य जो है आपका रखा गया है? गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, गोल नंबर 3 या गोल नंबर 5? बताइए। बिल्कुल। कितना आपका? गोल नंबर आपका 3 यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने आपका 2030 तक दुनिया को बेहतर बनाने के लिए 17 लक्ष्य रखे हैं। एसडीजी 3 है, स्वास्थ्य से जुड़ा है। सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। अगर एसडीजी 1 की बात करें, पहले की बात करें तो गरीबी हटाने, और एसडीजी 2 भूखमरी को जो है खत्म करने के लिए इन्होंने लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूल ऑफ हॉल्स, ठीक है? किस बीमारी की सामुदायिक स्थिति को जो है दर्शाता है? ये आपको बताना है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, या फिर मलेरिया या फिर कैंसर? बताइए। बताया क्या होगा? डायबिटीज है, उच्च जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, या मलेरिया है या फिर कैंसर? बताइए।
बिल्कुल, क्या आपका हाइपरटेंशन, ठीक है? हाइपरटेंशन, जिसको आप जो है बीपी हाई भी बोलते हैं, सॉरी, सी नहीं, इसका आंसर बी, ठीक है? बी सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह नियम बताता है कि समाज में जो हाई बीपी है यानी हाइपरटेंशन है की स्थिति कितनी खराब है, ठीक है? आधे लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें बीपी जो है की शिकायत है, ठीक है? जिन्हें पता है उनमें से आधे इलाज नहीं कराते और जो इलाज कराते हैं उनमें से आधे का जो है बीपी कंट्रोल में नहीं रहता, ठीक है? इसे आइसबर्ग बीमारी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 305, व्यावसायिक स्वास्थ्य में बैगासोसिस जो आपका नामक फेफड़ा रोग होता है किस धूल के कारण होता है? कोयला की धूल, सिलिका की धूल, गन्ने की धूल या कपास की धूल? जो आपकी गन्ने की धूल होती है ना उसके कारण शुगर कैन डस्ट जो होता है आपका, यानी सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है। देखिए, ये अक्सर क्या होता है आपसे मिलान में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। गन्ने की खाई की बात करें तो धूल से होने वाला क्या होता है? बैगासोसिस होता है, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो प्रसव की तीसरी अवस्था के सक्रिय प्रबंधन, ठीक है, का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? गर्भाशय की मालिश करना, ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन आपको लगता है वो लगाना, या फिर नाल को खींचना, या फिर माँ को पानी पिलाना। बताइए निम्न में से क्या आपका सही आंसर हो जाएगा? बिल्कुल, क्या होता है आपका जो ऑक्सीटोसिन का जो आपका इंजेक्शन लगता है वो, ठीक है? इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, एएमटीएसएल का जो मुख्य उद्देश्य है प्रसवोत्तर रक्तस्राव को रोकना, ठीक है, प्रसव के दौरान। इसके 3 घटक होते हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका ऑक्सीटोसिन। बच्चे के जन्म के 1 मिनट के भीतर माँ को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जो है दिया जाता है। यह गर्भाशय को सिकोड़ करके जो ब्लीडिंग है उसको रोक देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेली एक स्वास्थ्य सूचकांक है, इसका पूरा नाम आपको बताना है। बताइए। डेली एनालिसिस ऑफ लाइफ ईयर है, डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर है, या फिर डिसीज इफेक्टिव अफेक्टिव लाइफ ईयर है, या फिर डेथ एडजस्टेड लाइफ ईयर है? बताइए क्या होगा चारों में से इसका सही आंसर? डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, ठीक है, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह बीमारी के बोझ को मापने का अंतरराष्ट्रीय इकाई मापन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पोषण में किस प्रोटीन को जो है संदर्भ प्रोटीन माना जाता है जिसकी गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है? दूध प्रोटीन, मांस प्रोटीन, अंडा या फिर सोयाबीन? बिल्कुल, क्या होगा आपका? अंडा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। अंडे के प्रोटीन को सबसे उत्तम माना जाता है। इसमें सभी जो आपके 9 एमिनो एसिड होते हैं, अमीनो अम्ल जो होते हैं, सही अनुपात में जो है पाए जाते हैं, जिससे हमारा शरीर क्या है, इसके जो लगभग 95 से यानी 100% तक जो है इसका इस्तेमाल जो है कर लेता है। अन्य सभी खाद्य पदार्थों की तुलना में अंडे ही जो है सबसे बेहतर मतलब स्रोत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मलेरिया उन्मूलन के लिए किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? आईएमआर का, एपीआई का, बीएमआई का, या फिर एमएमआर का? कहीं का आपका एपीआई का, कहीं का एपीआई का, एपीआई का, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। एपीआई आपका जो होता है यानी आपका एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस, यह बताता है कि एक साल में प्रति हजार जनसंख्या पर मलेरिया के कितने पॉजिटिव केस मिले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसांख्यिकी जाल का क्या अर्थ होता है? बताइए। जब मृत्यु दर कम हो जाए लेकिन जन्म दर कम ना हो, जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हो जाए, जब संख्या कम होने लगे, जब बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाए? बताइए। क्या होगा आपका? जब जो है मृत्यु दर कम हो जाए लेकिन जो जन्म दर है वह कम न हो, उसी को जनसांख्यिकी जाल के नाम से जाना जाता है। यह विकासशील देशों की एक समस्या है। स्वास्थ्य सुधारने में मृत्यु दर तो गिर जाती है लेकिन अशिक्षा के कारण जन्म दर ऊंची बनी रहती है, जिसके कारण क्या होता है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी विज्ञान में
कोहार्ट स्टडी किस दिशा में जो है आगे बढ़ती है? बताइए कोहार्ट स्टडी किस दिशा में? प्रभाव के कारण, प्रभाव से जो है कारण की ओर बढ़ती है या कारण से प्रभाव की ओर बढ़ती है? दोनों एक साथ होती है, केवल इंतजार की जो है आप इलाज की ओर बढ़ती है। बताइए चारों में से क्या आंसर सही होगा? क्या होगा आपके? कारण से जो है प्रभाव की ओर बढ़ती है। ठीक है, केवल इलाज की ओर नहीं, दोनों एक साथ भी नहीं, प्रभाव से नहीं, तो आपके क्या कारण से प्रभाव की ओर बढ़ती है, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या यह रिसर्च का एक बहुत जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कोहार्ट स्टडी यह भविष्य की ओर जो है चलती है। हम स्वस्थ लोगों को लेते हैं इसमें और सालों तक देखते हैं कि उन्हें जो है बीमारी होती है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिनेटल मृत्यु दर में किस अवधि की मृत्यु शामिल है? बताइए, केवल जन्म के 7 दिन के बाद, 28 सप्ताह की गर्भावस्था से लेकर के जन्म के 7 मतलब जन्म हो जाता है उसके 7 दिनों तक, या फिर जन्म से 28 दिनों तक, या फिर 1 साल तक? बताइए 312 का क्या सही आंसर हो जाएगा? यानी कि आपका जो 28 सप्ताह है उसकी गर्भावस्था से लेकर के जन्म के 7 दिनों तक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पेरिनेटल जो आपका पीरियड होता है जन्म के आसपास का समय माना जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का जो सबसे संवेदनशील सूचक है इसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल्ड चेन मेडिको की जो पोटेंशियल होती है यानी कि उसकी जो अक्षमता होती है जांचने के लिए वीवीएम जो आपका होता है कि कौन सी जो है स्टेज बताती है कि टीका खराब हो चुका है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और 4, या फिर केवल आपका 3? देखिए आपकी स्टेज 3 और स्टेज 4 दोनों बताती है। ठीक है, देख लेते हैं व्याख्या इसकी। देखिए वीवीएम की स्टेज 4 होती है। 1 और 2 की बात करें तो उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, 3 की बात करें, अंदर का जो चौकोर और बाहर के जो गोले के बराबर जो रंग हो गया मतलब जो अंदर जो गोले के बराबर रंग हो गया है, ठीक है, बाहर के गोले के बराबर जो है रंग हो गया है, उसको जो है फेंक दे। या फिर अंदर का जो चौकोर है गोले से ज्यादा जो है आपको गहरा, जो है आपको गहरा यानी कि काले रंग का दिखाई देता है, उसको भी जो है फेंक देना है आपको। ठीक है, दूसरा है आपका, जननी सुरक्षा योजना का लाभ उठाने के लिए माँ की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 19 वर्ष, या फिर आपका 21 वर्ष, या कोई सीमा नहीं है इसकी? बताइए। बिल्कुल, इसकी कोई सीमा अब नहीं है। ठीक है, शुरुआत में इसकी जो आयु सीमा रखी गई थी 19 वर्ष, और बच्चों की संख्या केवल 2 इसी शर्त पर थी। कि वर्तमान नियम की बात करें तो अब जो है आपका लो फार्मेसिंग स्टेटस जो है एलपीएस जैसे कि यूपी, बिहार और एमपी, उसमें जो है सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के बाद सभी महिलाओं को जो है नकद राशि दी जाती है, चाहे वो किसी भी उम्र की हो। ठीक है, अब आपका जो है मिलान का जो है ये प्रश्न है मैचिंग वाला। निम्न स्वास्थ्य समितियों को उनके गठन और उनके जो है वर्ष उनके अनुसार जो है क्रम में आपको लगाना है। करतार सिंह कमेटी, वोट कमेटी, श्रीवास्तव समिति और मुतलियार कमेटी? बताइए। बिल्कुल, अगर हम बात करें, सबसे पहले आपकी भोर कमेटी आई, उसके बाद में आपकी मुदलियार कमेटी आई, उसके बाद आपकी करतार सिंह कमेटी आई, और सबसे लास्ट में आई थी आपकी श्रीवास्तव, यानी कि आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। देखिए हमेशा ही जो है इस प्रकार के प्रश्न क्या आते हैं, क्रम में लगाने के लिए या फिर मैचिंग में आते हैं। ठीक है, भोर कमेटी आपकी 1946 में आई थी, मुदलियार कमेटी आपकी 1962 में आई थी, चड्डा कमेटी 1900 आपकी 63 में आई थी, और करतार सिंह कमेटी 1973 में आई थी। श्रीवास्तव कमेटी 1975 में सबसे लास्ट में जो है आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वारंटाइन की जो अवधि है किस आधार पर तय की जाती है? बीमारी की संक्रामकता को देख करके, अधिकतम जो है उद्भवन अवधि को देख करके, इलाज के समय के आधार पर, या न्यूनतम जो आपकी उद्भवन अवधि है उसके आधार पर की जाती है?
बिल्कुल, क्या अधिकतम जो आपका उद्भवन जो अवधि होती है उसी के आधार पर मैक्सिमम जो आपका टाइम होता है उसी को देख करके। नेक्स्ट, उससे पहले देख लेते हैं व्याख्या। यह जब तक किया जाता है जब तक वह दूसरों को बीमारी फैलाने लायक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण के वर्गीकरण में गोलमेज जो आपका क्लासिफिकेशन होता है, गोलमेज क्लासिफिकेशन होता है आपका, किस पैरामीटर का जो है उपयोग करता है? बताइए। गोलमेज आपका जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस में पैरामीटर का जो है उपयोग करता है? लंबाई के अनुसार वजन, उम्र के अनुसार वजन, उम्र के अनुसार लंबाई, या फिर बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बताइए चारों में से क्या आपका आंसर सही होगा? तो क्या होगा आपका? उम्र के अनुसार जो है वजन, यानी आपका बी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। कुपोषण मापने के अलग अलग पैमाने होते हैं। जो आपका गोमेज जो आपका क्लासिफिकेशन होता है उम्र के अनुसार वजन, और यह जो है सबसे आपका पुराना और आम तरीका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम की कमी का पता लगाने के लिए कौन सा जो है क्लिनिकल साइन चेक किया जाता है? बताइए। कर्निंग साइन, या फिर आपका चवोस्टेट आपका साइन, या फिर आपका बुर्जिंस्की साइन, या फिर मर्फी साइन। बताइए चारों में से कौन सा साइन? बिल्कुल, चवोस्टेक जो आपका साइन होता है। ठीक है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या देख लिए। ठीक है, चवोस्टिक जो आपका साइन होता है कान के सामने गाल पर उंगली से थपथपाने पर अगर चेहरे की मांसपेशियों में ऐंठन आ जाए तो यह कैल्शियम की भारी कमी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य बीमा कवर उसको दिया जाता है? 5 लाख। कितना? 5 लाख, यानी कि आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें लाभार्थी परिवार को जो है सरकारी और सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होने पर 5 लाख तक के मुफ्त इलाज जो है मुहैया कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एपिडेमी एपिडेमियोलॉजिकल जो आपकी ट्रेड होती है, ठीक है, ट्रायड होते हैं, उसके 3 घटक होते हैं, वो आपको बताने हैं कौन कौन इसमें शामिल है। डॉक्टर, नर्स और पेशेंट होता है। ठीक है, बताइए। एजेंट या हॉस्पिटल एनवायरनमेंट इसमें होता है। ड्रग डोज या फिर ड्यूरेशन होता है। हेल्थ, वेल्थ और इन्वायरमेंट, इनमें से बताइए निम्न में से कौन सा होता है? एपिडेमियोलॉजी कल आपकी ट्राइड, बताइए। आपका एजेंट होता है हॉस्पिटल, और आपका इन्वायरमेंट, यानी कि बी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसकी व्याख्या, किसी भी बीमारी के होने के लिए 3 चीजों का जरूर मिलना जरूरी है, इसे त्रिकोण भी कहते हैं। जिससे आपका एजेंट यानी कि रोगाणु, जिससे आप जो है इन्फेक्शन जो आपको हो गया है, वायरस, बैक्टीरिया, ईटीसी। और होस्ट है आपका, सॉरी हॉस्पिटल नहीं, होस्ट है। होस्ट का मतलब होता है इंसान जिसका शरीर में बीमारी होने वाली है, जो बीमारी को ग्रहण करने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंट, वातावरण। ठीक है, लेकिन आप इसे ऐसे रख सकते हैं, एजेंट हॉस्पिटल गया, ठीक है, और क्या हुआ? इन्वायरमेंट। इस तरह से आप इसको ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IMNCI गाइडलाइंस में गुलाबी रंग किस प्रकार की जो है वर्गीकरण को दर्शाता है? घर पर देखभाल, ओपीडी में इलाज, तत्काल अस्पताल रेफर करना, या फिर केवल पोषण सलाह देना। बताइए क्या है आपकी तत्काल जो आपके अस्पताल में रेफर करने से संबंधित है? IMNCI में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के को निर्णय लेने में मदद करने के लिए 3 रंग जो है कोड का उपयोग किया जाता है। गुलाबी की बात करें तो गंभीर बीमारी, तत्काल जो है आप अस्पताल से उसे रेफर कर दे। पीला आपका मध्यम बीमारी, स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज जो है उसको करना जारी रखना। और हरा रंग आपका कोई गंभीर बीमारी नहीं है, आप जो है घर पर रह करके देखभाल कर सकते हैं डॉक्टरों की सलाह से। अगला क्वेश्चन है आपका, गंभीर तीव्र कुपोषण वाले बच्चे की पहचान के लिए WHO का जेड स्कोर मापदंड क्या है? ये आपको बताना है। तो ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर बिल्कुल सी आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, सैम बच्चे जो होते हैं, मतलब सैम क्या होता है, बच्चे बहुत कमजोर होते हैं और उनकी मृत्यु दर का खतरा 9 गुना बढ़ जाता है अगर बच्चे का जो वजन है, लंबाई का अनुपात जो है आपका 3SD, ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन एक मापन होता है, इससे कम है, तो जो है ऐसा लक्षण इसको हम मान सकते हैं। ठीक है,
फोटोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन जो आपकी लाइन होती है उसके बीच में कितने समय का अंतर होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे या फिर 6 घंटे? आपका 4 घंटे का फैक्चुअल क्वेश्चन है। कितना? 4 आवर। 4 आवर। सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। व्याख्या प्रसव की निगरानी के लिए WHO फोटोग्राफ का उपयोग होता है। अगर प्रसव जो है आपका ग्राफ अलर्ट लाइन को पार कर जाए तो यह खतरे की एक स्थिति मानी जाती है। किसी स्क्रीनिंग टेस्ट की जो संवेदनशीलता होती है उसका क्या अर्थ होता है? बताइए। बीमार लोगों को बताने की अक्षमता, स्वस्थ लोगों को स्वस्थ बताने की अक्षमता, कुल टेस्ट की संख्या या टेस्ट कितना सस्ता है? बीमारी लोगों को जो है बीमार बताने की क्षमता यानी कि आपकी ए। व्याख्या देख लेते हैं आपकी। जो आपकी संवेदनशीलता होता है सेंसिटिविटी जो होती है आपकी सेंसिटिविटी सॉरी, यह टेस्ट की वह जो है अक्षमता है या मापन है जो ट्रू पॉजिटिव को जो है पकड़ने में काम में लाई जाती है। इसका मतलब है जैसे आप आप मतलब किसी को कोई बीमारी है तो उसे टेस्ट जो है उसका पॉजिटिव ही बताएगी, ठीक है, छोड़ेगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 325। क्वासानूर फॉरेस्ट डिजीज जिसे मंकी फीवर भी कहते हैं, इसका जो वाहक है वेक्टर है वह कौन होता है? मच्छर होता है, सैंड फ्लाई होती है, टिक होती है या फिर आपका पिस्सू होता है? बताइए। टिक। सी। यह बीमारी कर्नाटक के जंगलों से शुरू हुई है, ठीक है। यह हार्ड टिक के काटने से होती है, ठीक है। यह बंदरों में होती है और टिक के जरिए इंसानों में पहुंचती है। इससे जो है बहुत तेज बुखार और ब्लीडिंग होती है। डिसइंफेक्टेंट का उपयोग सबसे अच्छा माना जाता है? बताइए। डेटोल का, सेवलॉन का, सोडियम हाइपोक्लोराइड का या फिर फिनाइल का? बताइए। बिल्कुल। किसका? आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड का। ये इसकी व्याख्या है। खून या बॉडी जो होती है आपकी फ्लू एड्स में जो HIV या फिर हेपेटाइटिस के वायरस हो सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार का जो है खतरा बना रहता है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सोडियम हाइपोक्लोराइड से जो है डाल करके कम से कम 20 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद जो इसे साफ कर दें। तो इससे क्या है, ये इतने शक्तिशाली वायरस नाशक है, नहीं कीटनाशक है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक भी जो है 1% भी जो है वायरस या फिर बैक्टीरिया को नहीं छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युगल सुरक्षा दर कितनी होने पर देश में जनसंख्या स्थिर होने की उम्मीद जो है मानी जाती है, की जाती है? बताइए। देखिए इसका होगा 60% से अधिक। सी इसका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। व्याख्या देख लेते हैं। CPR इसका मतलब है कि देश में कितने प्रतिशत पात्र दंपत्ति किसी न किसी गर्भ निरोधक तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन योजना का पूर्ण रूप क्या है जिसे मातृ और शिशु मृत्यु रोकने के लिए जो है शुरू किया गया था? ये आपको बताना है। क्या है आपका? जो आपकी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन है उसको जो है सुमन का फुल आपकी कंप्लीट रूप है, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या था? प्रेमिन जीरो एक सेकेंड। इसका लक्ष्य जीरो प्रिवेंटेबल इसका लक्ष्य जीरो प्रिविन इसका लक्ष्य जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ, ठीक है, यानी किसी भी माँ या बच्चे की मौत इलाज की कमी से नहीं होनी चाहिए। इसके तहत शिकायत निवारण की व्यवस्था बहुत सख्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर की कौन सी कपाल तंत्रिका हृदय गति, पाचन और श्वसन को नियंत्रित करती है? वह आपको बताना है। क्या आपकी वेगस जो नर्व होती है वो होती है आपकी वेगस नर्व, ठीक है। क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर की कौन सी कपाल तंत्रिका हृदय गति, पाचन और श्वसन को नियंत्रित करती है? तो ये आपकी वेगस नर्व है। कौन सी? वेगस नर्व, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नस है। ये क्या करती है, ब्रेन से निकल करके आपकी छाती, पेट और जो है आपके जो दिल, फेफड़े, आंत है इन तक जो है पहुंचती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेट जो आपकी वैक्सीन होती है बच्चों को मुख्य रूप से किस बीमारी से बचाने के लिए दी जाती है? दस्त, निमोनिया, टाइफाइड या फिर मलेरिया? बताइए। बी, क्या निमोनिया और मेनिनजाइटिस आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये इसकी व्याख्या है। आज की अपनी क्लास को रखते हैं यहीं तक। कल फिर से एक नई जो है आपके साथ क्लास को हम डिस्कस करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहिए।